हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राजा रवि वर्मा के तथ्य हैं, उसी से हम जो है अपने वाक्य को, अपने बात को, अपने वाणी को शुरुआत करते हैं। राजा रवि वर्मा ने कहा था एक स्त्री को लग रहा था कि ये हमारी खूबसूरती पर मरते हैं। तो आज भी मैं बता दूं कि कोई जो कलाकार होता है ना, वो कभी किसी के खूबसूरती पर नहीं मरता। राजा रवि वर्मा ने कहा था कि बेशक आप बहुत खूबसूरत हो, लेकिन आपकी ये जो खूबसूरती है ना, ये दिन प्रतिदिन ढल जाएगी। तुम्हारे जो बच्चे हैं ना, यही आपको नहीं पहचानेंगे। आप एक जगह पड़ी रहेंगी, बार बार बुलाएंगी, आवाज़ देंगे, लेकिन यही बच्चे नहीं सुनेंगे। यानी कि आपकी जो खूबसूरती ना, जिस पर आप इतनी नाच करती हो ना, ढल जाएगी दिन प्रतिदिन। सबकी ढलती है, लेकिन मेरी जो कला है ना, ये निखरेगी। जैसे जैसे दिन बीतेगा वैसे वैसे बारीकियों से हम कंठस्थ होते जाएंगे, हमारी कला में निखार आएगी। और हाँ, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन कला हमेशा जिंदा थी, है और रहेगी। जीता जाता उदाहरण ये कलाकार लोग हैं जिनका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। नहीं तो संसार में लाखों करोड़ों लोग रोज जीते हैं, रोग मरते हैं, है ना। ये जो करोड़ों की संख्या है भारत में, बहुत लोग मर जाते हैं, लेकिन कोई उनके बच्चे यहाँ तक कि भूल जाते हैं कि हाँ, पापा कभी मरे थे। अगर फोटो में नीचे डेट ना डाला जाए ना, तो याद नहीं रहता। लेकिन हम लोग इन लोगों को याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये लोग कलाकार हैं, कला कभी नहीं मरती। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं मृणालिनी मुखर्जी। ये स्वर्गीय विनोद बिहारी मुखर्जी, जो बंगाल स्कूल के एक प्रतिष्ठित कलाकार थे, श्रेष्ठ कलाकार थे। बहुत सा सम्मान से नाम लिया जाता है। जब शांति निकेतन के मध्ययुगीन संतों की म्यूरल बनाने की चर्चा होगी, चित्र बनाने की चर्चा होगी, जब भी आप शांति निकेतन जाएंगे तो आप वहां पर मध्ययुगीन संतों को पाएंगे। इनके द्वारा बनाई, इन्हीं की एक लौती सुशील बिटिया मृणालिनी मुखर्जी, जिसका जन्म मुंबई में हुआ था 1949 ईस्वी, यानी कि 1949 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम विनोद बिहारी मुखर्जी था। इनके माताजी का नाम लीला मुखर्जी था। पिताजी एक प्रसिद्ध म्यूरलिस्ट थे ही, माताजी इनकी मूर्तिकार थी। यानी कि यूं माने तो पूरा परिवार कलाकारों का था। फिर ये अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा है, देहरादून विद्यालय से इनकी जो है प्रारंभिक शिक्षा बीतती है। साथ ही 1965 से 70 के मध्य मृणालिनी मुखर्जी कहाँ से पढ़ती हैं बताओ? बड़ौदा विश्वविद्यालय से ग्राफिक की कला सीखती हैं। फिर उसके बाद ये चाहती तो इनके पिताजी शांति निकेतन में पढ़ाते ही थे, वहां पर इनको आराम से एडमिशन मिल जाता। लेकिन विनोद बिहारी मुखर्जी जी कहते हैं कि हमारी जो बिटिया है ना, हम नहीं चाहते कि इसकी पहचान मेरे वजह से हो। वहां पर रहेगी तो सब कहेंगे अरे ये मुखर्जी जी की बिटिया है। तो जो सब बच्चों का लेवल रहता ना, उससे इनको बढ़कर लोग देखते उस लेवल से। तो ये वो नहीं चाहते थे हमारी बिटिया जहाँ भी रहे, एक आम लड़की की तरह शिक्षा ग्रहण करे। इसलिए 1970 से 72 के मध्य इन्हें बड़ौदा विश्वविद्यालय में के.जी. सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में इन्हें म्यूरल सीखने के लिए जो है वहां भेज दिया। फिर ये जो रचना करती थी, सन जो बोरी नहीं होती जूट की, उसकी धागों को ये लेकर फिर लाल पीले कलर, ऐसे कलर, नाना प्रकार के कलर में रंग कर और उसको ऐसे बीन कर, जैसे स्वेटर बीना जाता है, वैसे इनकी रचना जो है आर्मेचर या लोहे की छड़ में खड़ी करके वो बनाती थी। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो वन है, वन राजा है, वन श्री है, और वुमेन ऑन पिकॉक है, देवी है, पंछी है। ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इनकी एकल प्रदर्शनी 1970 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में। 1977 ईस्वी में इनकी जो प्रदर्शनी लगी थी, ललित कला अकादमी के नेतृत्व से इनकी लगी थी। इनको यहाँ पर सम्मान मिला था। 2006 में इनको जो है, देखिए 1977 में ही इनको जो है लंदन का ब्रिटिश काउंसिलिंग लंदन से इनको फेलोशिप मिलता है, जिसकी वजह से वहां जाकर जो है अपनी ज्ञान को एक विशिष्ट
ज्ञान प्राप्त करते इनको पाश्चात्य कला का दर्शन करने का, घूमने का, टहलने का मौका मिलता है। फिर 1977 ईस्वी में यहाँ इनका ललित कला में जो है आती हैं तो अवार्ड मिलता है, यह सम्मान प्रदर्शनी लगती है। 2006 में इनको जो है बर्कले आर्ट गैलरी से सम्मानित की जाती हैं। 2015 में, बिल्कुल 2015 में मृणालिनी मुखर्जी जी जो है एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सुव्यवस्थित अवार्ड पाती हैं जिसका नाम है इंडिया ऑफ फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और इनका 2 फरवरी 2015 को मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ तथ्य थे मृणालिनी मुखर्जी के बारे में। टेक केयर।